लोग क्या मानते हैं ऐसा कि पुरुष और महिला बराबर होती है, बराबर होती है। मानते हैं हम, मानते हैं हम सब मानते हैं। यस। किसी एक को विरोध है? नहीं है, पुरुष और महिला बराबर। क्यों नहीं है? नहीं नहीं बोलो ना, अरे तुम्हारे मन में जो है वो बोलो ना। कोई महिलाएं ज्यादा अच्छी है। महिलाएं ऊपर है, हम भी मानते हैं, हम सभी मानते हैं महिलाएं ऊपर है। बोल नहीं सकते, ऑफेंड हो जाते हैं लोग। चलो क्या बोलना चाह रहे हैं? इसने क्या बोला कि लोग बोलते हैं लड़कियों की तरह रो रहा है, मतलब लड़कियां ज्यादा रोती हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं, है ना। ये कब से हुआ ऐसा? जब हमारे देश में मुगल आए, उसके बाद से ये रीत चली आई कि महिलाएं कमजोर होती हैं। पहले उनका अत्याचार चला, उसके बाद में ब्रिटिशर्स का चला, ठीक है। तो उस टाइम से क्या हो गया था कि लड़कियों पर जब अत्याचार होता, तो अगर मेरी बेटी पर अत्याचार होगा तो मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। तो लोगों को ये लगता था कि बेटियां ही ना पैदा ही ना हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब ऐसा करते 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 क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि देखो कोई चीज चली आ रही है, तब लोगों को समझ में आ रही कि क्या हो रहा है, लेकिन धीरे 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 क्या करते, ऊपर क्या रीजन था, पहले ऐसा क्यों होता था लोग भूल जाते, लेकिन ऐसा हो रहा है तो धीरे धीरे क्या हो गया कि लड़कियां पैदा नहीं हो, लड़कियों के पैदा होने से दुख ही मिलते हैं, ऐसा लोगों ने सोच लिया। तो ऐसी एक कहानी आज मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ, ठीक है, कि जब लड़की पैदा होती है तो लोग दुखी होते हैं और उसके बाद में क्या होता है। कहानी है सिंधु ताई की। किसकी कहानी है? सिंधु ताई। नवरात्र चल रहे हैं, नवदुर्गों का टाइम है, महिलाओं को ही नमन करते हैं, महिलाओं की ही बात करते हैं, लेकिन महिलाएं इसका गलत उपयोग भी करती हैं, बात हम उसकी भी करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, इक्वल है या उससे ऊपर है तो हमको गलत करने की लिबर्टी नहीं मिल जाती है हमको, है ना। तो सुनो कहानी किसकी? सिंधु ताई की। सिंधु ताई कहाँ की? महाराष्ट्र के एक गांव में। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। कोई बात नहीं, 14 नवंबर 1948, है ना। जिस घर में ये पैदा होती हैं, क्या चला आ रहा था कि लड़कियां पैदा नहीं होनी चाहिए, लड़कियां मुसीबत है, परेशानी है, और क्या होता है, शादी होगी तो खर्चा होगा, लोगों की मेंटेलिटी बन गई थी। दहेज देना पड़ता पर लोगों की मेंटेलिटी यही होती थी कि बेटी ना हो। लेकिन महाराष्ट्र में एक गांव में सन 1948 14 नवंबर को एक घर में एक बेटी पैदा होती है, और क्योंकि घर के लोग खुश नहीं थे, इसलिए वो उस बेटी को नाम क्या देते हैं? चिंदी। चिंदी। चिंदी क्या होता है? जो किसी काम का ना हो या किसी काम की ना हो, यूजलेस। और कोई? चिंदी क्या होती है? मालूम होगा, घर में यूज होता है ये वर्ड। छोटी कपड़े को पीस निकाले तो हाँ, फटे हुए कपड़े की कोई टुकड़ा इधर उधर पड़ा हो, है ना, हम फाड़ के अलग कर देते हैं, जो बेकार कपड़ा होता है। कभी कभी झाड़ू में निकलता तो कहते हैं इसको फेंक देना, चिंदी है, ऐसे होता है। सबने सुना है चिंदी नाम, तो उस लड़की को नाम क्या मिलता है? चिंदी। अब घर वाले तो पसंद ही नहीं कर रहे, तो वो ऐसे ही, मतलब छोटे में भी उसको पढ़ाई लिखाई करने की कोई परमिशन नहीं थी, उसको स्कूल नहीं भेजा जाता था, लेकिन उस कहाँ जाती थी वो? भैंस चराने जाती थी। उसके पापा को थोड़ा बहुत इच्छा होगी कि बच्ची ही है, घर की बेटी है उनकी, तो वो स्कूल भेजते थे, लेकिन माँ को नहीं पता था। माँ क्या सोचती थी कि भैंस चराने जा रही है, भैंसों को लेकर। भैंस जब तालाब में चली जाती थी तब वो स्कूल चली जाती थी, है ना। और स्कूल वाले टीचर तो डांटते थे, उनके लिए तो टाइम होना चाहिए ना, स्कूल का जो टाइम होता है उस टाइम पर आओ, तो वो वहाँ डांटते थे। फिर जब टीचर को पता चला कि इसके साथ में ये परेशानी है, तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम आ जाया करो, भले ही लेट आया करो। और उन्होंने 4th क्लास से उसको प्रमोट करके 5th क्लास में भेज दिया। उनको पढ़ने की बड़ी इच्छा होती थी। आज तो तुम लोगों को भेजा जाता है जबरदस्ती कि उठो और जाओ, लेकिन उनका मन जिसको जो चीज नहीं मिलती है ना, उसको वो चीज पाने की बड़ी इच्छा होती है, तो उनको पढ़ने का बड़ा मन होता था। तो क्या कर रास्ते में, जैसे कभी अगर वो देखा
हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो हमको एक रसीद मिलती है, बिल मिलता है, तो वो बिल को तक पढ़ती थी, उनको अच्छा लगता था पढ़ना। और क्योंकि पढ़ने के लिए मना होता था तो वो क्या करती थी कि चूहे के बिल में छुपा देती थी, खा जाती थी, कोई देख ना पाए। जैसे अगर कोई सामने आ गया तो उन्होंने क्या किया, निगल लिया वो पेपर पूरा, है ना। तो ये कितने साल, 10 साल की हो गई अब वो ऐसा करते करते, है ना। तो बचपन उनका अच्छा नहीं था, बहुत ही दुख भरा था, ठीक है। 10 साल की उम्र में उनकी शादी हो जाती है और उनके पति की उम्र कितनी होती है, 30 साल। उनका पति उनसे कितना बड़ा है, 20 साल बड़ा है ना। वो 30 साल के हैं, ये 10 साल की हैं, और वो पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो अब अगर पत्नी पढ़ना चाहती है तो पति को कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगी ये तो, है ना। तो वो नजर रखते हैं। तो सेम वो यहाँ भी पढ़ाई से, वो अभी तो छोटी है ना, 10-11 साल की लड़की है ना वो अभी, तो अभी भी उनका पढ़ने का मन करता है। वो चाहती है कहीं से कोई पेपर मिल जाए, चलते चलते अब वो घर के काम कर रही हैं, गोबर डालने जा रही हैं या खेतों में जा रही हैं, कहीं कोई पेपर मिल गया तो उठा के उन्होंने रख लिया, अब घर आएंगी तो थोड़ी देर में पढ़ेंगी, तो वो छुपा के रख देती थी। कहते हैं एक बार तो वो छुपाया था तो चूहे के बिल में नहीं, नेवले के बिल में छुपा दिया था। अब नेवला अपनी तरफ खींचे, नेवला अंदर ले जा रहा था और वो अपनी तरफ खींचे, नेवले ने काट लिया था उनको। तो वो उंगली आज तक उनकी टेढ़ी है, वो खींच रही थी अपनी तरफ, मतलब वो इतनी थी। मुश्किल से तो पेपर मिलते थे उस टाइम पर, मिल गया है तो कैसे जाने दें, पढ़ने का तो मन कर ही रहा है ना, और तो कोई तरीका नहीं है, स्कूल जा नहीं सकती हैं। वो अपनी तरफ खींच रही थी, नेवला अपनी तरफ, नेवला ने काट लिया तो वो उनकी टेढ़ी हो गई उंगली, ऐसी थी वो। परेशानियां ससुराल में वैसे भी रहती है, और छोटी छोटी बच्चियों को तो वैसे कोई पूछने वाला नहीं था, मायके वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, है ना। तो परेशानियां ही थी। लगभग 19-20 साल की वो थी तब वो प्रेग्नेंट थी। और जो वो लोग होते हैं ना फॉरेस्ट वगैरह में काम करते हैं, खाद के लिए गोबर ले जाते हैं गाँव से, तो वो लोग ले तो जाते थे लेकिन इन लोगों को कुछ देते नहीं थे। जो इकट्ठा कर रहा है, जिसका गोबर है, उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो इनको कुछ मिलता नहीं था। तो इन्होंने विरोध किया कि ऐसा कैसे, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गोबर हमारे घर का है, हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। तो जो इस चीज़ को जो लोग कर रहे थे, गांव वाले और जो दूसरे लोग मिलकर, उन्होंने सोचा कि ये ज़्यादा होशियार बनती है, जो भी कुछ सोचा होगा। उन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर एक आरोप लगाया, इनके पति से बोला कि ये जो बच्चा है ना, ये तुम्हारा नहीं है, और किसी के कैरेक्टर को खराब करने के लिए इतनी बात करना बहुत है। उनके पति को गुस्सा आ गया। वैसे भी वो कौन सा बड़ा अच्छा संबंध थे उनके, उन्होंने ये उनका 9th मंथ चल रहा था, उन्होंने घर से निकाल दिया। और ऐसे ही नहीं निकाला, पेट में लात मारी, वो गिर गई, बेहोश हो गई, और घसीट के कहाँ ले गए, जहाँ गाय भैंस बंधी रहती है ना, वहाँ ले जाकर उनको छोड़ दिया। वो बेहोश हैं। उनको जब होश आता है तो एक गाय उनके ऊपर खड़ी रहती है, मतलब उनको बचाने के लिए कवर करके खड़ी रहती है। और जो, क्योंकि वो प्रेग्नेंट रहती हैं, 9th मंथ प्रेग्नेंट रहती है, तो उनका बच्चा हो चुका होता है जब उन्हें होश आता है। ठीक है, तुम लोगों को ये मालूम है कि बच्चे की एक कॉर्ड होती है ना, है ना। वो कॉर्ड उन्होंने पत्थर लेकर पत्थर से काटी थी। बताती हैं कि मैंने 16 बार जब उसको वार किया उस पर, तो 16 बार में कटी वो, मतलब इतनी तकलीफ। और लोग बोलते हैं कि इतनी परेशानी है आजकल। उस दिन उनको समझ में आया कि मैं चाहे तो मर सकती थी, आज यहाँ पर इतनी गाय भैंसे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कि वहाँ छोड़ दिया, जो गाय भैंसे थी ना उनको खोल भी दिया कि वो इनके ऊपर चले और ये मर जाए, लेकिन वो बच गई। उन्होंने सोचा आज गौ माता ने मेरी रक्षा की है, जैसी ये माँ है वैसी माँ मैं भी बनूंगी। और वो बच्ची को लेती हैं, निकल जाती हैं, अपने मायके जाती हैं मम्मी पापा के पास। उनके पापा शायद उस टाइम तक, मतलब उनकी डेथ हो चुकी होती है, और उनकी माँ उनको लेने से मना कर देती है। वो कहती जहाँ से आई है वहीं जा, मैं नहीं लूँगी तुझे घर में। तो वहाँ भी नहीं रखती हैं। अब वो कहाँ जाएंगी, भीख मांगेंगी, अब तो कोई बचा नहीं। वो जाती हैं रेलवे स्टेशन, और वहाँ पर वो भीख मांगती हैं। कुछ गाने भजन आते हैं, उनको भजन गाती हैं, और जो कोई खाने को दे देता है खाती हैं। और सोने के लिए कहाँ जाएंगी अब, 20 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की बहुत छोटी होती है, तो वो कहाँ जाती थी, शमशान में सोने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रात में लोग आने से डरते हैं, है ना।
जो भी कुछ मिलता है आटा वगैरह, रोटी कहाँ बनाती हैं वो, जो लाशें जल रही होती है ना चिताओं पर, वो अपना खाना बनाती थी। और इस तरीके से वो अपनी बेटी को पाल रही थी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था, तो एक दिन उन्होंने सोच लिया कि अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचूंगी। तो उन्होंने अपनी बेटी को लिया और अपने पेट से बांध लिया कि मैं भी रेल की पटरी पर जाकर लेट जाऊंगी, मैं भी मरूंगी और ये भी मर जाएगी, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। जब वो मरने जा रही थी तो वहाँ पर एक भिखारी बैठा और वो रो रहा था, उसको बुखार था बहुत तेज। तो वो रो रहा था कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे बुखार है, मुझे कोई पानी पिला दो, मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। तो इन्होंने सोचा मैं तो मरने जा ही रही हूँ, इनके पास एक रोटी भी थी। तो इन्होंने कहा अब तुम्हें मरना ही है। 20 साल की बच्ची ऐसी ही बात करती है ना, जितनी अकल होती है। कहती है भैया मरना ही है ना तुमको, तो केवल पानी पी के क्यों मरोगे, ये लो एक रोटी भी खाओ। एक रोटी देती है उनको, पानी पिलाती है और देखती है तो उनको बहुत तेज बुखार रहता है। लेकिन वो कोई ऐसे थोड़ी मरता है, और रोटी खा ली, अब तो और अच्छा लग रहा होगा उस भिखारी को, तो वो मरता नहीं है। तो वो ये सोचती है कि मैंने इसकी मदद की, ये इतना खुश हो गया, ये मरने से बच गया, तो जब मैंने इसको बचा लिया तो मैं खुद क्यों मरूं। वो वहां से सोच लेती कि अब मैं नहीं मरूंगी, और वो नहीं मरती हैं। उस दिन वो नहीं जाती हैं। अब वो क्या करती हैं कि जितने भी अनाथ बच्चे होते हैं वो उनको लेना शुरू कर देती हैं। स्टेशन पे देखा ही है कितने सारे लोग भीख मांगते रहते हैं ना, तो वो सोचती है कि अब मैं ना खुद मरूंगी और मैं दूसरों की हेल्प भी करूंगी। अब मुझे जो छोटे छोटे बच्चे जो भी अनाथ मिलेंगे वो उनको रखती जाती हैं। लेकिन खाना कहाँ से लाएंगी, अभी तो अपने लिए ही नहीं था। तो वो सेम मंदिरों में जाकर भजन करती हैं, उससे पैसा मिलता है, या लोग कुछ खाने को आटा दे देते हैं, तो वो चलता वैसे ही है। एक जो आदिवासी होते हैं, हम लोग उनको वनवासी बोलते हैं, है ना। तो उनकी एक झुग्गी थी, झोपड़ी, वो उसमें रहने को उनको परमिशन दे देते हैं कि आप इसमें रहो। तो वो उसमें रहना शुरू कर देते हैं। एक टाइम की बात है कि शाम को इन्होंने क्या किया, मंदिर में जाके भजन किया। और दूसरे दिन ये क्या करते, कपड़े कहाँ से आते थे, जो शमशान में जब लोग जलाने आते हैं ना, तो कुछ कपड़े आधे जल गए, कोई छोड़ के चला गया, इस टाइप के जो कपड़े मिलते हैं ना, ये वो कपड़े पहन लेती थी, फटे हुए, जले हुए। तो ये बस में बैठ के कहीं जाना था इनको, तो कंडक्टर ने सोचा इसके पास पैसे तो होंगे नहीं, उसने बिठाने से मना कर दिया। अब ये उससे लड़ने लगे कि पैसे मैं तुम्हें पूरे दे रही हूँ, बट मुझे लेकर तो चलो जहाँ मुझे जाना। तो वो मना करने लगा, ये उससे लड़ रही थी। तब तक एक बाबा आए और बोले कि आप वही हो ना जो मंदिर में भजन गाती हो, कल मैंने आपका भजन सुना था, आपने बहुत अच्छा भजन गाया, और आप है ना मेरे साथ चाय पियोगी। तो इनको अच्छा लगा, कोई तारीफ करता है तो अच्छा लगता है ना। तो इनने कहा कि ठीक है, आप मुझे, अपन चल के चाय पीते हैं। ये उतर कर खड़ी हुई, बस आगे चली, और मौसम ऐसा हो रहा था कि बस के ऊपर बिजली गिर गई। कहती मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ, और जब मैं बस को देखने के बाद जब मैं पलटी तो जो भिखारी था ना जो मुझे चाय पिलाने आया था, वो भी वहां नहीं थे। तो भगवान ही बचाने आए थे। क्या हुआ यहाँ पर कि वो बच जाती है, वो पलट के देखती है, तो उनको समझ में आ गया कि भगवान भी मेरा साथ दे रहा, मुझे मरना नहीं है। तो ऐसे कर करके बच्चे ले लेके उनके पास में 1100 बच्चों का कुटुंब बन गया। उनका नाम क्या पड़ा बाद में, सिंधुताई। अब देखना, जो उनके हस्बैंड थे ना, जो मारते थे, उनको मार के भगाया था घर से, वो आए वापस उनके पास। वो आए और बोले कि मुझे भी तुम्हारे साथ रहना है। तो उन्होंने बोला क्या कि मेरे पास अब मैं तुम्हारी पत्नी बनकर नहीं रह सकती, अब मैं एक माँ हूँ, इतने बच्चों की माँ हूँ, अगर तुम यहाँ पर बेटा बन के रहना चाहो तो रह सकते हो। इसके बाद उनको ढेर सारे अवार्ड मिले, अपने यहाँ पर भी, राष्ट्रपति से, अमेरिका, हर जगह अच्छा काम किया ना उन्होंने। इसीलिए नारी है ना सबसे ऊपर होती है, क्योंकि वो त्याग कर सकती है ना। शांति उसी की वजह से आती है, लेकिन वो किसको प्रायोरिटी दे रही है इस पर डिपेंड करता है। हमने सिंधुताई के बारे में पढ़ लिया, नाम क्या था, चिंदी। घर में कोई पसंद नहीं कर रहा था, पढ़ने की इच्छा थी, है ना, मरने के लिए लोगों ने छोड़ दिया था उनको, उसके बाद भी वो पली। उन्होंने पता है अपनी बेटी तक को त्याग दिया था। उन्होंने कहा अगर मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी ना तो मैं और बाकी जो बच्चे ले रही हूँ फिर
ऐसा लगता ना ये तो हमारी वाली है, हम इसको ज्यादा प्यार करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो उन्होंने अपनी बेटी को कहीं और शिफ्ट किया और मतलब जो और दूसरे जो आश्रम वगैरह चलते हैं ना, वहां पर दे दिया और इन बच्चों को उन्होंने पाला, है ना। और अब देखो लड़कियों को अब क्या करना है। मैं तुम लोगों को एक बार बताया था लव मैरिज और अरेंज मैरिज, बताया था ना। अभी देखो अभी क्या हुआ, अभी एक लड़की ने शादी को 10-15 दिन हुए थे और उसने अपने हस्बैंड को मरवा दिया, सुपारी दी कुछ गुंडों को, उन्होंने सुपारी कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, और मरवा दिया। 10-15 दिन हुए थे तो मुझसे किसी ने बोला कि इससे अच्छा तो जहां वो चाह रही थी लड़की वहीं शादी करवा देते तो ये लड़का बच जाता। ठीक बात है ना, बच जाता ना ये लड़का, जहां वो चाह रही थी वहां शादी हो जाती उसकी। लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ कि उसी से एक हफ्ते पहले की एक न्यूज़ है कि मुस्कान जिसकी लव मैरिज हुई थी, उसकी तो लव मैरिज हुई थी, उसी से हुई थी जिससे चाहती थी, उसने तो उसी को मार डाला, टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया। तो बात ये नहीं होती कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, बात ये होती है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी इच्छाएं क्या है। अगर आप शांति चाहते हो तो आपको हर जगह सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा दिखेगा, और आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। वो तो अपने पति को मारने के बाद भी कहाँ चली गई थी, मनाली छुट्टी मनाने। कैसे लड़कियां इतनी इमोशनल होती हैं कि एक ने तो अपनी बेटी तक को छोड़ दिया और क्या किया, 1100 बच्चे पाले, है ना। और एक उसकी 6 साल की बेटी है, उसने उसके बारे में भी नहीं सोचा। और पति को, जो पति अमेरिका में काम कर रहा था, वो आया यहाँ पे छुट्टियां मनाने, उसके टुकड़े कर दिया, कोई फर्क नहीं, बॉयफ्रेंड को लिया और मनाली छुट्टी मनाने चली गई। इसने 10-15 दिन अभी शादी को हुए हैं और अपने ही पति को मरवा दिया। और इसलिए फिर बोलती हूँ कि पढ़ाई भी उतनी ही ज़रूरी है, उसके साथ साथ संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके भी एक आदमी क्या कर सकता। देखो अभी एक जज का केस आया, किस किस ने सुना है? नहीं सुना किसी ने, कोई बात नहीं, तुम लोग न्यूज़ नहीं देखते इसलिए तुम्हें नहीं मालूम है, तो मैं बता देती हूँ। एक जज के घर में आग लग जाती है और उसके घर में इतने सारे नोट जले हुए मिलते हैं, ब्लैक मनी। शायद मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था। हाँ, याद नहीं। पढ़ा लिखा है, क्या बन गया, जज बन गया। लेकिन ये पैसा कहाँ से कमाया? सैलरी तो नहीं है, ये सैलरी होती तो अकाउंट में रखी होती। पैसा कैसे कमाया है? गलत तरीके से। अगर आपके पास संस्कार होंगे तो आप गलत काम नहीं करोगे। इसीलिए संस्कारी होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है ना। जो रोड पर चलते हुए लड़कियों को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं, उनके संस्कारों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है। नहीं तो लड़के तो ये मानते हैं कि चाहे बहन के रूप में हो, चाहे दोस्त के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, उस महिला की रक्षा हमें करनी। क्योंकि बॉडी से कौन पावरफुल है? लड़के। और मन से कौन पावरफुल है? लड़की। लड़कों को जब जरूरत पड़ती है ना इमोशनल सपोर्ट की, तो कोई ना कोई लड़की ही सपोर्ट करती है, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो। आदमियों को स्ट्रांग बनाने के लिए महिलाएं काम करती हैं और महिलाओं को स्ट्रांग बनाने के लिए पुरुष काम करते हैं। लेकिन उनको अपनी अपनी शक्तियां पता होना चाहिए कि हमारी शक्तियां पॉजिटिव वे में कैसे काम करेंगी, उसके लिए संस्कार जरूरी है।